हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डेस्टिनेशन। आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। और आज हम बात करेंगे कि जब भी आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं फ्रेशर लेवल पे साइट इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए, तो आपसे किस किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या क्या सवाल आपको पता होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होने चाहिए। हम प्योर टेक्निकल जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बातें होती हैं उसी के बारे में आज यहाँ बात करने वाले हैं। ये हमारी क्लास 2 है। इससे पहले एक सेशन में आपको लिए बना चुका हूँ, ऊपर आपको आई सेक्शन में दिख रहा होगा, अगर आप उसे देख लीजिए, आपने अगर नहीं देखा है तो वो हमारा पार्ट 1 था। और सबसे पहली बात, सॉरी, बहुत दिनों बाद मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं, बट क्या कर सकते हैं, मैं बिजी काफ़ी था। बट अब मैं फ्री हो गया हूं, तो अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी कि इंटरव्यू में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें, ठीक है, वो सब खैर आप लोग करते ही रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, जब भी हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, यानी कहीं पे अगर फ्लैट्स बन रहा है या फिर मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बन रही है, तो एक जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछ लिया जाता है वो आप ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BHK। BHK का मतलब पता नहीं होता है। BHK का मतलब अगर पता भी होता है तो ये बताओ कि 1 BHK और 2 BHK में क्या अंतर है। अब अक्सर जो लोग बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, इसका जो बी होता है ये सिग्निफाई करता है बेडरूम, एच सिग्निफाइज हॉल और के सिग्निफाइज किचन। यानी कि अगर आपका कहीं पे फ्लैट बन रहा है तो उस एक फ्लैट में आपका एक बेडरूम होगा, एक हॉल होगा और एक किचन होगा। अब कुछ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर, कोई अगर हमारा मकान 2 कमरे का है, जहां पे बेसिकली 2 कमरा है, एक लैट्रिन बाथरूम किचन है, तो हम उसको 1 BHK कहेंगे या 2 BHK कहेंगे। तो वो हमारा मेनली 1 BHK की ही कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन है। अगर उसमें 2 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन है, तब उसे 2 BHK कहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 BHK का यह मतलब नहीं है कि उसमें आपको 2 बेडरूम मिल जाए, 2 हॉल मिल जाए, 2 किचन मिल जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 BHK में भी हमेशा बेडरूम 2 मिलेंगे। वैसे ही 3 BHK में भी आपको बेडरूम 3 मिलेंगे, 3 बेडरूम मिलेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है BHK में, बेडरूम, हॉल, किचन। अब कई बार फ्लैट्स में आजकल ये हो रहा है मॉडर्नाइजेशन में कि एक अलग से रूम दे दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं मास्टर्स रूम। आपने कई जगह लिखा देखा होगा 1 BHK प्लस मास्टर्स रूम। ये जो मास्टर्स रूम है ये क्या है? तो ये जो मास्टर रूम होता है, इसमें ये जो फैमिली का हेड होता है बेसिकली उसके अपने कंफर्ट के लिए ये रूम दिया जाता है। और इस रूम की एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि इसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम आपको जरूर मिलता है, अटैच वॉशरूम जरूर मिलेगा। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि BHK अटैच बाथरूम और इसमें क्या अंतर होता है। दूसरा जो हमारा सवाल पूछ लिया जाता है किसी भी इंफ्रा प्रोजेक्ट में, वो ये पूछ लिया जाता है कि कारपेट एरिया क्या होता है। कारपेट एरिया क्या होता है? तो कारपेट एरिया हमेशा उतना एरिया होता है जो कि आपके कमरों का एरिया होता है। कभी भी कारपेट एरिया में बाथरूम, किचन, बालकनी नहीं आती है। वो एरियाज जो कि वाटर से एक्सपोज हो सकते हैं, वहां पे वो एरिया कभी नहीं आता है। हाँ, जो आपके लैंड का एरिया है, जो आपके घर रूम्स का एरिया है, आपका जो रूम हो जाएगा, बेडरूम हो जाएगा, इसी के अलावा आपका ड्राइंग रूम हो जाएगा, या फिर अगर हॉल की बात कर ले, तो ये सब एरिया को हम लोग कारपेट एरिया के अंडर में लाते हैं। कि अगर आपसे पूछता है कि मान लो एक जो हमारा प्लॉट है, एक जो हमारा फ्लैट है, उसका टोटल एरिया है 2000 स्क्वायर फीट। 2000 स्क्वायर फीट का वो एक फ्लैट है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1500 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा कारपेट एरिया है। तो ये समझ जाना कि जो 15 स्क्वायर फीट का एरिया है वो सारे रूम्स और जो हॉल होता है उसका मिला के बता रहा है, और बाकी जो 500 स्क्वायर फीट का एरिया होगा वहां पे आपका किचन, बाथरूम, लॉबी, बालकनी, ये सब चीजें आती हैं। तो ये दो चीजें आपको पता होनी
चाहिए। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, अगला जो सवाल पूछ लिया जाता है, अब हम चलते हैं थोड़ा बीम्स पे। बीम्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां मैं बीम्स की बात कर रहा हूं, कॉलम्स की बात नहीं कर रहा हूं। बीम और कॉलम में जमीन आसमान का अंतर होता है। अक्सर जहां पे जब भी कभी कंक्रीटिंग होती है, एक शब्द आता है सर कवर क्या होता है, व्हाट इज दिस कवर। अब कवर होता क्या है, तो कवर के बारे में बात कर लेते हैं। कवर के बारे में बात करने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। अ, अब मान लो ये एक हमारी बीम है, ठीक है, ये एक हमारी बीम है। बीम का ये क्रॉस सेक्शन है, CS है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब मान लो ये जो हमारी बीम है, यहाँ पे बेसिकली हमें क्या पता होता है, नीचे गई होती है सरिये गई होती हैं। ये हमने इसमें सरिये बना दी, नीचे 3 सरिया क्यों बनाई, ऊपर 2 सरिया क्यों बनाई, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखो कवर क्या होता है। कवर बेसिकली हमारा कवर होता है कि इस सरिया से यहाँ, अच्छा ये जो हमारा, जो आप ये लाल वाला जो देख रहे हो सर्कल, जो लाल वाला आपका जो ये स्क्वायर है, ये बेसिकली स्टिरअप होते हैं। स्टिरअप, स्टरअप्स आप सबको पता होगा क्या होगा, कि जो अंदर वाली जो सरिया बांधी जाती है कॉलम के अंदर, वो हमारा स्टिरअप होता है। ये हमारा आउटर पार्ट है बीम का, जो हम जैसे आप लोग कंक्रीट का बोलते हो, ये हमारा कंक्रीट का पार्ट है, ठीक है। ये आपने कॉलेज में भी अपने पढ़ा होगा। अगर हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो देखो कवर होता है, कवर होता है बेसिकली जो ये डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग कवर कहते हैं, ये चीज को कवर कहते हैं। अब ये कवर एक नहीं होता, ये बेसिकली हमारे 3 तरह के कवर होते हैं। अक्सर साइट के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि कवर कितने तरह के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो पहला कवर होता है, दैट इज आर क्लियर कवर। दूसरा टाइप का जो कवर होता है, वो होता है हमारा नॉमिनल कवर। और जो थर्ड टाइप होता है, वो होता है हमारा इफेक्टिव कवर। तीनों के ही बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। अब देखो, ये हमारा सरिया है, आप लोग मानते होंगे, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये हमारा क्या है, ये सरिया है। सरिये के नीचे स्टिरअप है, स्टिरअप के नीचे कंक्रीटिंग हुई है, ठीक है। कंक्रीटिंग के बाद हमारी जो सरिया है वो बंध गई है, जो हमें बीम है वो हमारी मिल गई है। अब जो ये डिस्टेंस होती है, यानी कि स्टिरअप्स के आउटर पार्ट से लेके, स्टिरअप्स के आउटर पार्ट से लेके स्टिरअप्स के आउटर पार्ट से लेके बीम के इनर पार्ट तक, उसे हम कहेंगे यहां पे क्लियर कवर। वैसे ही सेम इस डायरेक्शन में भी आप लोग बोल सकते हो, ये होगा हमारा क्लियर कवर। ये जो स्टिरअप होती है, इट्स नॉट अ लाइन, इसकी भी एक थिकनेस होती है, स्टिरअप की भी एक थिकनेस होती है, क्योंकि जो सरिया होगा हमारा थोड़ा बहुत वो भी मोटा तो होगा ही, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आप डिस्टेंस देख सकते हो, जो अब ये डिस्टेंस देख रहे हो, इसके आउटर पार्ट से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे क्लियर कवर। फिर जो हमारा दूसरा होता है, वो बेसिकली होता है हमारा इफेक्टिव कवर। अब ये इफेक्टिव कवर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये सरिया दी जाती हैं, ये सरिया दी जाती हैं। ये सरिया का अगर आप क्रॉस सेक्शन लोगे, तो आपको इस सरिया का एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, इस बार का एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, इस बार का भी मिड पॉइंट मिलेगा, इस बार का भी मिड पॉइंट मिलेगा, इस बार का भी मिड पॉइंट मिलेगा। तीनों का मिड पॉइंट एक ही सिमेट्री में होगा। अगर हम तीनों के मिड पॉइंट को जोड़ के आपस में एक लाइन खींच दें, तीनों के मिड पॉइंट को जोड़ते हुए 20 से एक लाइन खींचते, तो ये डिस्टेंस से लेके बाहर तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे इफेक्टिव कवर। इतना याद रखना। और वही जो हमारा तीसरा होता है, वो बेसिकली होता है हमारा नॉमिनल कवर। अब ये नॉमिनल कवर क्या होता है, तो जो स्टिरअप का जो आउटर वाला पार्ट होता है, यानी कि ये अगर पार्ट है, अगर यहां पे मान लो कोई स्टिरअप खत्म हुई है हमारी, तो यहां से लेके कंक्रीट तक का जो पोर्शन होएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज दिस विल बी कॉल्ड एज नॉमिनल कवर।
तो ये बेसिकली हमारे 3 तरह के कवर प्रोवाइड करवाए जाते हैं किसी भी बीम में। अक्सर इंटरव्यूज में इन्हीं को लेके कंफ्यूजिंग सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो चीज बुक में लिखा है वो भी है, और इसके अलावा जो चीज मैंने बता रहा हूं उसको याद रखें, क्योंकि चीजें इससे समझने में काफी आसानी हो जाती है। अच्छा, कवर की बात हो गई। सर ये कवर आखिर दिया क्यों जाता है? कवर आखिर दिया क्यों जाता है? कवर दिया इसलिए जाता है बिकॉज इट इज मेनली गिवन फॉर प्रोटेक्शन। आप सबको पता है जो सरिया होता है वो मेटल का होता है, स्टील का होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करोसिव नेचर का होता है, उसमें जंग लग जाता है। अगर हम लोग कवर नहीं देंगे, कंक्रीट कवर नहीं देंगे, तो जो सरिया में जंग लग जाएगा और सरिया हमारा सड़कल जाएगा। दूसरा होता है थर्मल इंसुलेशन। आप सबको पता है कि जो हमारी सरिया होती है वो धूप पड़ने पे गर्म हो जाती है और जाड़े में वो ठंडी हो जाती है। अगर वो ठंडी जाड़े गर्मी में अगर उसे कवर नहीं दिया जाएगा तो उसमें थर्मल स्ट्रेसेस आ सकते हैं मौसम के अनुसार, और वो स्ट्रेंथ में लैक कर सकता है। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ताकि वो कंप्रेशन और टेंशन में विथस्टैंड कर सके, कंप्रेशन और टेंशन में विथस्टैंड कर सके। ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब अगर इन 3 पॉइंट की बात हुई है तो सर ये बताओ कि आखिर बीम में कवर कितना दिया जाता है? एक जो कवर दिया जाता है, हमेशा याद रखना, बीम में कवर शुड नॉट बी, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 25 mm। बीम में हमेशा 25 mm से ज्यादा का कवर दिया जाएगा, कम का नहीं दिया जाएगा, ज्यादा का ही दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी हालात में आप बना रहे हो। कॉलम में हमेशा 40 mm से ज्यादा का कवर दिया जाता है, और जो हमारी स्लैब होती हैं, जो हमारी घर की जो छत होती है, वहां पे कवर हमेशा 20 mm से ज्यादा का दिया जाता है। ये 3 चीजें आप लोग हमेशा याद रखिएगा, काम आएंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो सर अभी आपने बताया था कि जो हमारी बीम्स होती है, जो हमारी सरिया होती है, उसमें कंप्रेशन आता है, टेंशन आता है। अगर वो कंप्रेशन टेंशन आता है तो वो किस किस तरह से आता है? पहला रीजन तो हो जाता है एटमॉस्फेयर, ठंडी गर्मी जाड़ा बारिश से आ सकता है। दूसरा रीजन जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटरव्यू और आपकी सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट से, कि जो हमारी बीम होती है वो हमारी, मान लो ये हमारी बीम है, ये हमारी बीम है। अब ये जो बीम होती है, मान लो इस बीम पे आपने कोई लोड लगा दिया, कोई अगर आपने लोड लगा लिया, तो ये जिस टाइप से डिफ्लेक्ट करेगी वो बीम आपकी बेसिकली कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि ऊपर से ऐसे मुड़ जाएगी। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है तो कभी स्केल लिया होगा, स्केल को पकड़ के 20 से लोड लगाओ या दोनों उंगलियों से मोड़ने की कोशिश करो, तो बीम को, तो उस स्केल का आपको एक ऐसा शेप मिल जाएगा। वैसे ही हमारी बीम भी एक इस तरह का बिहेवियर शो करती है। अब जब ये बिहेवियर इस तरह का शो करती है, तो यहाँ जो ऊपर जो ग्रेन्स होते हैं, यहाँ जो कंक्रीट के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं, वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ जो नीचे साइड जो कंक्रीट के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऊपर के साइड में हमें क्या मिल रहा है? ऊपर के साइड में हमें कंप्रेशन मिल रहा है, और नीचे के साइड में हमें टेंशन मिल रही है। और कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। कंक्रीट हमेशा टेंशन, इट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है, और वीक इन टेंशन, टेंशन में हमेशा वीक होती है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा बीम रहती है वो हमेशा नीचे वाले पार्ट से हमेशा यहाँ पे वीक रहती है, इस पार्ट में सबसे ज्यादा वो वीक रहती है। इसीलिए कभी देखा होगा आपने कि अगर कभी क्रैक्स आते हैं बीम में, तो वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होते हुए जाते हैं। कभी भी अगर किसी कोई बीम अगर डिफ्लेक्ट हुई और अगर कभी उसमें क्रैक पड़ते हैं, तो वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे क्रैक्स बढ़ते हुए जाते हैं, क्योंकि नीचे टेंशन है और टेंशन में वो कंक्रीट वीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी कंक्रीट होती है उसकी अलग से एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इट इज अ वेरी ब्रिटल मटीरियल।
कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल होती है, इसलिए वो फेल कर जाती है। और दूसरा जो टॉपिक आप लोग लिख सकते हो कि वो कंक्रीट इज अ नॉन इलास्टिक मटेरियल। ये सब सवाल इंटरव्यू में घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर आपने स्टार्टिंग में मैंने एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम जो हमारा एक बीम का ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया था, आपने अगर उसमें ध्यान दिया हो तो उसके इनर वाले एरिया में मैंने तीन, नीचे मैंने तीन सरिया लगाई थी, ऊपर मैंने दो सरिया लगाई थी। तो एक बात हमेशा याद रखना, बीम में हमेशा नीचे के तरफ ज्यादा रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ज्यादा स्टील बार दी जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे से इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड साइड में इट इज ऑलवेज वीक इन टेंशन, और जहां से वीक है वहां से फेलियर हो सकता है, इसीलिए हम वहां पे रीइंफोर्समेंट बढ़ा देते हैं। ये मैं बीम की बात कर रहा हूं, कॉलम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कॉलम एक अलग तरीके से डिजाइन होता है, कॉलम और बीम में जमीन आसमान का अंतर है, इससे ज्यादा डीप कोई आपसे नहीं पूछेगा। अच्छा, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि वीकली आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस लाता रहूं, ताकि आप सबकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज करती रहे। और अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हो तो अगर कॉन्क्रीटिंग या फिर आरसीसी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो आप लोग देने पाओ। अगर आप लोगों के पास ये चीज रिकॉर्डेड में है, समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे फिर से आप पूछ सकते हो, फिर से देख सकते हो। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।